कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। विगत कई दिनों से अपना जो है तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पर स्वाध्याय चल रहा है, उसका पहला अध्याय हमारे स्वाध्याय में चल रहा है और अभी हमारी चर्चा जो चल रही है वो 5 ज्ञानों पर चल रही है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। सो हमने पढ़ा है इसमें कि मति ज्ञान जो है वो इंद्रिय, 5 इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब है मन, है ना। 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जाना गया जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, वो मति ज्ञान। और मति ज्ञान के द्वारा जाने गए ज्ञान में विशेष जानना, उसका नाम जो है वो श्रुत ज्ञान है। ये चीजें हमने यहाँ पढ़ी थी। उसके बाद मति ज्ञान के जो है अलग अलग भेद बताए थे, जिसमें अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 मुख्य मति ज्ञान के भेद होते हैं। फिर उसके अवान्तर भेद तो और होते हैं और टोटल मिला के 336 भेद खाली मति ज्ञान के होते हैं। जो हमारे पास ज्ञान है उसके 336 भेद हैं। हम 336 तरह से अलग अलग तरह से विषय का ज्ञान करते हैं। तो जो विषय हमारे ज्ञान में आते हैं वो मति और श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही आते हैं। किसी भी घड़ी को देख करके दूर से घड़ी देखा तो मति ज्ञान का विषय बना, और वह घड़ी किस तरह की है, किस रंग की है, सोने की है, चांदी की है, किसी कंपनी की है, ये विशेष ज्ञान करना, किस काम आती है, इस तरह का ज्ञान जो है वो श्रुत ज्ञान का विषय बनता है। और इसमें मति ज्ञान में अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, धारणा ज्ञान है ना। अवग्रह ज्ञान, इहा ज्ञान, इहा मति ज्ञान मतलब अवाय मति ज्ञान और धारणा मति ज्ञान, इसके भेद भी हमने पढ़े थे। फिर और अवान्तर भेद किए थे, बहुविधि क्षिप्राणि श्रुतान युक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। ये सूत्र हमने पढ़ा था 6 है कि इसमें मति ज्ञान क्या करता है, तो बहुत तरह के वस्तुओं को जानता है, बहुत प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान करता है। इस तरह से क्षिप्र, अनिश्रत, अनुक्त, ध्रुव, इन सब का ज्ञान करता है और उसके ही विपरीत जो है उनका, इस तरह से 12 प्रकार के ये बताए थे। तो 12 चक 48 तो वैसे ही हो गए ये। सो 48 भेद यहाँ पर वैसे गिना दिए। 4 तो अवग्रह, इया, अवाय और धारणा, और 12 ये बहुवेद वाले। तो ऐसे करके ये 12 चक 48 हो गए। 48 भेद हमने इसमें से गिने थे। आज जो सूत्र हम ले रहे हैं वो उसी से आगे उसका एक्सटेंड है। अब शिष्य पूछता है कि बहु आदि को जान लेने वाले अवग्रहादि रूप 288 भेद किसके विशेषण है। उसके उत्तर में एक छोटा सा सूत्र है जिसका नाम है अर्थस्य। अर्थ मतलब पदार्थ, उस अर्थ में लिया तो अर्थस्य, ये पदार्थ के हैं। ये किसके भेद हैं, तो कह रहे पदार्थ के। प्रगट रूप वस्तु के संबंध में बहु आदि 12 प्रकार के पदार्थ इंद्रिय और मन के विषय बन अवग्रहादि ज्ञान द्वारा ज्ञात होते हैं। कि ये सब जो है वो पदार्थ को जानने के काम आते हैं, इसलिए इसका नाम जो है अर्थस्य शब्द लिखा। फिर है व्यंजनस्य अवग्रह, ये शब्द दिए। व्यंजन का मात्र अवग्रह होता है। अवग्रह की हमने जब चर्चा की थी तो क्या पढ़ा था, कुछ है ऐसा ज्ञान, इसका नाम अवग्रह है। सामान्य ज्ञान है ना। तो अवग्रह से पहले दर्शन होता है। दर्शन मतलब देखना, तो देखेगा फिर ये जानेगा कि कुछ है, इस तरह का ज्ञान वो अवग्रह में आएगा। जो अवग्रह की अपने चर्चा यहाँ की थी, देखिए रूपादि पदार्थमय विषयों का और इंद्रिय मनमय विषय का संबंध होते ही पदार्थ की सामान्य सत्ता मात्र का ग्रहण दर्शन कहलाता है, और तदंतर उसका विशेष आकार सहित ज्ञान होना उसका नाम अवग्रह है। आपने कुछ देखा, कुछ है, ये ज्ञान हुआ तो दर्शन। हाँ, कोई आदमी पुरुष कुछ है, अब फिर आपने जब ये जान लिया कि ये आदमी ही है ना, आदमी का रूप देख लिया तो वो हो गया वहां पर अवग्रह। फिर उसका और विशेष जानना कि आदमी कौन सा आदमी है, इस तरह के भेद प्रभेद रूप जानना, वो विशेष ज्ञान में जाएगा। तो व्यंजन से अवग्रह, व्यंजन का मात्र अवग्रह ही होता है। देखिए अप्रगट रूप शब्दादि विषय का ग्रहण करना व्यंजन। व्यंजन किसको कहते हैं?
अप्रगट है, जो प्रकट नहीं है, ऐसे शब्दों का कोई एकदम दूर से सुनाई दे रहा है, ऐसे शब्द भी हमें जो है कई बार आते हैं, है ना। कई बार कोई ऐसे शब्द बोले जाते हैं, कोई दूर से लाउड स्पीकर बज रहा है तो उसकी ध्वनि हमें सुनाई देती है। अथवा जिसका व्यक्त रूप भाव में अंजन दूर हो गया है वह व्यंजन है। इसका मात्र अवग्रह रूप मति ज्ञान ही होता है, यह आदि नहीं होते हैं। जो दूर वाला है उसमें फिर विशेष नहीं समझ में आता है, तो एक सामान्य ज्ञान होता है, दर्शन पूर्वक अवग्रह ज्ञान ही होता है। ऐसे दूर के जो भी ध्वनि वगैरह हैं, साउंड वगैरह हैं, इनका ज्ञान। यहाँ बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया है कि जैसे मिट्टी के किसी नवीन घड़े पर जल की बूंदें छिड़कने पर जब तक घड़े का गीलापन प्रकट दिखाई नहीं देता है तब तक वह व्यंजन है, और जब वह गीलापन प्रकट हो जाता है तब वह अर्थ कहलाता है। अर्थ से मतलब पदार्थ, तो पदार्थ का साक्षात ज्ञान वो अर्थ है ना, सही ज्ञान होना, उसका नाम अर्थ ज्ञान है। और व्यंजन ज्ञान है मतलब निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होना, उसका नाम जो है अवग्रह रूप ज्ञान होना, उसका नाम व्यंजन है। व्यंजन से अवग्रह लिखा ना, तो व्यंजन जो है वो उसका ज्ञान अवग्रह द्वारा होता है। अवग्रह मतलब निर्णयात्मक ज्ञान नहीं, कुछ साउंड सुना, कोई ध्वनि आ रही है, मधुर ध्वनि आ रही है या कोई ऐसी आवाज आ रही है, उस आवाज को दूर से सुनना, पत्तों के गिरगिराने की आवाज आ रही है तो ऐसी आवाज को सुन करके और जो है निर्णय करना। अब आगे इसी का एक्सटेंशन है, न चक्षुर इंद्रियाभ्याम, ये एक सूत्र है 19 का। 18वें सूत्र में सभी इंद्रियों से व्यंजनावग्रह होने का प्रसंग आता है, अतः जिनसे व्यंजनावग्रह संभव नहीं है उनका नियम बताने के लिए ये सूत्र लिखा गया है। न चक्षुर इंद्रियाभ्याम लिखा, चक्षु मतलब आंखें, और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता, मतलब अवग्रह नहीं होता है। देखिए चक्षु नेत्र से, इंद्रियाभ्याम मन से, नेत्र और मन दोनों से सन्निकर्ष कर नहीं जानते। मन और नेत्र जो किसी के चिपक के नहीं जानते। आंखें अगर मोबाइल को देखती हैं तो मोबाइल में घुस नहीं जाती हैं, है ना, मोबाइल को टच नहीं करती हैं। और अगर आपको स्पर्श करना है तो आप गर्म और ठंडा कैसे करते हो, तो कह रहे हैं आप दूर से देख के, या तो धुआं निकल रहा है तो आप मान जाओगे कि गर्म है, लेकिन कोई तपेली ऐसे ही रखी है स्टील की, आपको पता नहीं है, और अगर आपने जाके छू ली तो छूने पर आपको ज्ञान होता है ना। टच किया और जैसे ही तुरंत हाथ झटका। करंट कैसे आता है, छूने से आता है। दूर से देख के आप करंट को देखेंगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसे ही जो है ना, बिना छुए जो है वो चक्षु और मन जो है, मन कहीं छूने नहीं जाता है। हमारा मन जो है वो अभी इंडिया में घूम रहा है, तो इंडिया में हमारा घर कहाँ है, रिश्ते नातेदार कहाँ हैं, गांव में क्या क्या है, ये सारी चीजें अगर हमें ख्याल में आ रही हैं तो क्या है, मन तो यहाँ है लेकिन विचार वो सारा वहाँ है, लेकिन स्पर्श नहीं कर रहा है। तो बिना स्पर्श किए आंखें और मन जो है वो विषय को जानती हैं, पदार्थ को जानती हैं, जिसका अर्थ है कि नेत्र और मन में व्यंजनावग्रह का अभाव है। ठीक है, ये दोनों प्राप्यकारी नहीं है, अप्राप्यकारी हैं। जैसे नेत्र अपने अंदर लगे अंजन या सुरमा के रूप रंग को नहीं जानता है, और विशेष कि आप देखिए आंखों में सुरमा लगाते हैं, काजल लगाते हैं, तो आंखें उस काजल को नहीं देख सकती। अतः इन दोनों में अर्थावग्रही दूर विद्यमान पदार्थ को ही जानते हैं। उसी प्रकार मन भी दूर रहकर ही पदार्थ को अपने विचार में लेता है। मन भी निकट नहीं आता है ना, तो इसलिए दूर से जानता है। अतः ये दोनों से अर्थावग्रह ही होता है, व्यंजनावग्रह नहीं होता है। एक और उदाहरण इसमें दिया है, इस प्रकार स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत, ये 4 इंद्रियां प्राप्यकारी होने के कारण इनसे व्यंजनावग्रह भी होता है। अतः इसका बहु आदि 12 से गुणा करने पर 48 भेद व्यंजनावग्रह के हो जाते हैं। जो ये बहुविध आदि जो पदार्थ हैं, अनेक हमने बोला, जैसे बहुत सारे चावल देखा तो बहुत सारे चावल बहु हो गए, बहु का ज्ञान हुआ, है ना। एक मन चावल रखे हैं, हम दूर से देख के ले लेते हैं ना, ऐसे तगारी भर के या बहुत सारा अनाज रखा है तो हमें ज्ञान होता है कि नहीं, हमारे ज्ञान का विषय बनता है कि नहीं बनता है, कि बनता है। मति ज्ञान में वो विषय बनता है कि वहां पर एक तगारा भर के, एक ड्रम भर के अनाज रखा है ना। तो हम अनाज के उस असंख्य, है ना, जो काउंटेबल नहीं है, ऐसी संख्या को रूप में हम जानते हैं कि नहीं। हम कोई एक एक काउंट करने नहीं जाते हैं, चावल के एक एक दाने को कौन गिनता बैठेगा। तो वो तो मेजरमेंट बना रखा है, 1 किलो 2 किलो, 1 किलो में जितने चावल आ गए सो आ गए। तो 1 किलो में जितने चावल आए उसको जानने का काम भी मति ज्ञान के द्वारा ही होता है, मति ज्ञान का भेद ही करता है।
इन्हें पूर्वोक्त अर्थावग्रह के 288 भेदों से मिलाने पर मति ज्ञान के 336 भेद हो जाते हैं। इस तरह इनके जो है 336 भेद मति ज्ञान के होते हैं, जो हमने सामान्य मति ज्ञान का स्वरूप यहाँ पर समझा। अभी हम देखते हैं श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, ये 20वां नंबर का सूत्र है और इसमें लिखा है श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। श्रुत ज्ञान पहले नहीं हो सकता जब तक कि मति ज्ञान नहीं हुआ है। पहले मति ज्ञान होगा, मति ज्ञान के वो 4 भेद होंगे, अवग्रह होगा, इहा होगा, अवाय होगा, धारणा होगा, और ये होने के बाद फिर श्रुत ज्ञान जो है वो होता है। इसीलिए लिखा है श्रुतम मति पूर्वम, ठीक है, द्वैनेक द्वादश भेदम, लिखा है श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। पूर्वम मतलब यहाँ पहले नहीं, पूर्वक है ना, बाद में। और इसके 2 भेद होते हैं, अनेक भेद होते हैं और 12 तरह के भी भेद होते हैं। हम द्वादशांग जिनवाणी बोलते हैं ना, 12 अंग हैं हमारी जिनवाणी के, सो द्वादशांगमय जिनवाणी बोलते हैं कि इसके 12 अंग हैं, सूत्र कृतांग आदि जो अंग है, सो अंगों में लिपिबद्ध है जिनवाणी। माँ जिनवाणी जो है वो अंगों में लिपिबद्ध है। सो श्रुत ज्ञान मति पूर्वक ही होता है, या जो मति ज्ञान पूर्वक हो उसे ही श्रुत कहते हैं। यह बताने के लिए श्रुतम मति पूर्वम शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ऐसा कहा है क्योंकि मति ज्ञान से निश्चित किए पदार्थ का अवलंबन कर उसी संबंधी अन्य विशेषों को जानना, ये श्रुत ज्ञान का विषय है। मैंने पहले ही बताया था कि मति ज्ञान में जो जाना उसको और विशेष रूप से जानना, विशेष करना, उसका नाम जो है वो श्रुत ज्ञान है। इंद्रिय और मन से यह निश्चय किया कि यह घड़ा है, उदाहरण दे रहे हैं, और यह तो मति ज्ञान है। आपने घड़ा है ये जाना, ये मति ज्ञान हो गया। फिर है पश्चात उसी घट के संबंध में काला जाना, पीला जाना, है ना, लंबा जाना, मोटा जाना आदि छोटी बड़ी अवगाहना, नवीन जीर्ण रूप, नया घड़ा, पुराना घड़ा, और इवन घी का घड़ा, ऐसा भी जो है वो बोला जाता है ना। घी भरा जाता था इसलिए उसका नाम जो है वो घी का घड़ा पड़ गया। पहले आप समझ लीजिए माताएं बहनें, है ना, सैकड़ों साल पहले जो है वो क्या करती थी कि मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे घरों में। आजकल जैसे स्टील के, चांदी के, अब तो और बढ़ गया है, तो घरों में चांदी के बर्तन होते हैं, है ना, खाना पीना चांदी के बर्तनों में होता है। तो कह रहे पहले माताएं बहनें सब जो है वो मिट्टी के बर्तन रखा करती थी घर में, मिट्टी के ही बर्तनों से खाते थे, बनाते थे, रोटी भी उसी में बनती थी, सब उसमें होता था काम, दूध भी उसमें गर्म करना, चाय आपने क्या कहते हैं घी भी उसमें स्टोर करना। तो माताएं बहनें एक पर्टिकुलर एक मटका रखती थी जिसमें वो प्रतिदिन जो है वो घी जितना, क्योंकि घरों में ही घी निकलता था, गाय भैंस घरों में हुआ करती थी, तो अच्छा प्योर जो है वो घी निकालती थी और वो घी उसमें स्टोर करती जाती थी, इकट्ठा करती जाती थी। और इकट्ठा करते करते क्या होता था, जब नया घड़ा ले कोई और उसमें घी स्टोर करने लगे तो पहली बार तो वो घी पी जाएगा, है ना। वो घड़ा जो मिट्टी का घड़ा क्या करता है, पहली बार पानी डालोगे तो पानी पी जाएगा। तो ऐसे ही वो घड़ा घी पी पी करके ऐसा चिकना हो जाता था कि आप उस पर कितना भी पानी डालो उस घड़े पर कोई असर नहीं होता था। इसी को लेके हमारे भाई साहब है, उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो 4 पंक्तियां लिखी हैं इस पे, बहुत ही सुंदर, वो मजे लेकर के उसको सुनाते हैं। हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी हो गई है, अनादिकाल से हम क्या करते हैं, जिनवाणी को सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन हम भी चिकने घड़े की तरह बन गए हैं। हमारा स्वभाव कैसा बन गया है, चिकने घड़े पे, चाहे कितना भी बोलो, कितना भी सुनाओ, लेकिन हमें तो नहीं बदलना है जी, ठीक है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। सुनाते हैं उसमें कि चिकने घड़े हाँ जी चिकने घड़े, चिकने घड़े हाँ जी चिकने घड़े, क्रोध मान माया लोभ मोह से मढ़े, चिकने घड़े हाँ जी चिकने घड़े, जिनवाणी सुने नहीं, सुने तो है माने नहीं, तत्काल झाड़ कर होते हैं खड़े, चिकने घड़े हाँ जी चिकने घड़े। कह रहे हम जिनवाणी सुनते नहीं है, सुने तो मानने को तैयार नहीं होते हैं, है ना। कि जिनवाणी में ये बताया है कि महावीर का सच्चा भक्त कौन है, भगवान महावीर स्वामी का सच्चा भक्त कौन है। आज भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान दिवस का अवसर है, आज केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको, 5 ज्ञानों की चर्चा चल रही है। आज का दिन जो है वो केवल ज्ञान दिवस मनाया जाता है कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कह रहे हैं ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान उन्हें मिला, है ना, दी बेस्ट ज्ञान, उसकी प्राप्ति आज हुई थी महावीर स्वामी को। तो कह रहे हैं कि उस केवल ज्ञान की महत्ता क्या है वो तो हमारे अंतर में जिनवाणी इतना बता रही है, लेकिन हमें समझ में कहाँ आती, हम तो चिकने घड़े की तरह बने।
थोड़ा इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं, लेकिन अंतर में पचाते नहीं है। जिनवाणी का फल कब मिले? कि जब हम सुने और हमारे जीवन में परिवर्तन आए। जिस दिन थोड़ा भी परिवर्तन आ जाए, षटकाय के जीवों के प्रति दया की भावना आ जाए, एकेंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय संगी असंगी जीवों के प्रति दया की भावना अंतर में आ जाए, समझना उस दिन कि भाई हमने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है ना, कुछ हमने जैनी होने का महत्व समझा है कि आखिर जैनी किसे कहते हैं। ये अंतर में समझ में आना चाहिए। सो यहाँ श्रुत शब्द अगर हम देखें तो श्रु धातु जो है वो सुनने के अर्थ में आती है। तो श्रुत ज्ञान मतलब सुना हुआ ज्ञान है। क्या इसका हम अर्थ लगाएं? तो कह रहे श्रु मतलब तो सुनना होता है। तो कोई एक शिष्य ने प्रश्न किया, श्रुत ज्ञान मतलब सुन करके जो ज्ञान हुआ उसका नाम श्रुत ज्ञान दो, है ना। मति ज्ञान मतलब मन से हुआ इसलिए मति ज्ञान नाम दे दिया, है ना। लेकिन यहाँ पर श्रुत का मतलब जो है वो सुनना भी होता है एक अर्थ में, लेकिन यहाँ श्रुत मतलब ज्ञान विशेष के लिए श्रुत शब्द लिखा गया है। और श्रुत मतलब शास्त्र भी होता है ना। शास्त्र को भी श्रुत बोलते हैं, श्रुत धारा। तो श्रुत धारा मतलब ये जो जिनेंद्र की वाणी है उसका नाम श्रुत धारा है। तो इस तरह से भी इसका प्रयोग आता है। इवन कहा जाता है तीर्थंकर की धुनी गणधर ने चुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पुंज भई। ये जिनवाणी क्यों पुंज भई, क्यों पूजनीय है? तो कह रहे हैं जिनवाणी इसलिए पूजनीय है क्योंकि तीर्थंकर प्रभु की भगवान महावीर स्वामी की साक्षात देशना है। उन्होंने जो समूह शरण में बैठ करके ओंकारमय जो ध्वनि वहां से प्रसरित हुई, गणधरों ने उसको गूथा और गणधरों के माध्यम से आचार्यों के द्वारा और हमारे पास आज उपलब्ध है। हमारा अहोभाग्य है इस मनुष्य भव में जैन कुल मिलना और 5 इंद्रिय की सुगमता होना और उसमें भी जिनवाणी सुहाना। ये एक तरह से उत्तरोत्तर जो है वो दुर्लभ और दुर्लभ है। 2 पंक्तियां कही जाती हैं कि जिन्हें जिनवाणी मिले वे लोग निराले होते हैं, जिन्हें जिनवाणी मिले वे लोग निराले होते हैं, और जिन्हें जिनवाणी सुहाए वे लोग तकदीर वाले होते हैं। तो कह रहे हैं जिन्हें जिनवाणी अच्छी लगती है तो उन्हें वे लोग भी तकदीर वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। तो हम लोग सभी भाग्यशाली हैं जिनके कारण हमें जिनवाणी सुहाती है, अच्छी लगती है, सुनने का मन होता है कि बाकी हमारे तीर्थंकरों ने क्या बात कही है, गणधरों ने ऐसा क्या लिखा है। ये भी बात आती है कि तीर्थंकरों की जो वाणी से का अंशांश जो है वो गणधर ग्रहण कर पाते हैं। इतना केवल ज्ञान में आता है। केवल ज्ञान का विषय 3 लोक के समस्त पदार्थ हैं, और अभी जब अपन केवल ज्ञान की चर्चा करेंगे तो उसमें और विशेष आएगा। केवल ज्ञान का विषय 3 लोक हैं और 3 लोक की विशेषता केवल ज्ञान में, निर्मलता केवल ज्ञान में आती है। वो केवल ज्ञान के द्वारा जो ध्वनि खिरती है, ओंकारमय दिव्य ध्वनि। देखिए साउंडमय, अपना जैन धर्म साउंडमय ही था, दिव्य ध्वनि के रूप में। फिर गणधरों ने उसको गूथा, गणधरों के द्वारा आचार्यों के पास आया। तो कह रहे हैं जो तीर्थंकरों की वाणी में जितना आया उसका अंशांश गणधरों ने कैचअप कर पाया, और गणधरों ने जितना गूथा उसका अंशांश जो है आचार्यों के पास डिलीवर हुआ। आचार्यों ने जितना समझा उसका अंशांश भाग इन ग्रंथों में 12 अंगों में जो है लिखा है। सो आप सोचिए इतना, और ये तो भी इतना बड़ा है, और इतना है ये जिन तीर्थंकरों की वाणी का अंश भाग है, लेकिन इतना अंश भाग भी हम इस मनुष्य भव में जैन कुल मिलने के बाद इसको पढ़ने के लिए राजी नहीं होते, खोल के देखना नहीं चाहते हैं कि ये आखिर हमारे कल्याण के, हमारे स्वरूप के लिए है। अब देखिए 2 चीजें हैं जैसी बात आती है, एक होता है परोपकार और एक होता है सोपकार। सोपकार मतलब अपना उपकार, और परोपकार मतलब पर का उपकार, दूसरे का भला करना, उसका नाम परोपकार है। दूसरे का भला करने, परोपकार की भावना आपको संसार में यश दिला सकती है, एक भव में सुखी करा सकती है, लेकिन या अगले भव के लिए कोई तैयारी करा सकती है, भव ही बढ़ा सकती है परोपकार की भावना। लेकिन सोपकार की भावना, अपने आत्मा को जानने की भावना जो है वो आपको 3 लोक में पूज्य बना सकती है। क्योंकि स्व को जानने से केवल ज्ञान प्रकट होता है, पर द्रव्य को जानने से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है ना। केवली कैसे बनते हैं? तो कह रहे तपस्या करके, है ना, तपते हैं, और तपने के बाद इंद्रियों को और विषयों को सबको केंद्रित करके अपने आत्मा में लीनता बढ़ाते हैं। उस ध्यान की ऐसी उत्कृष्टता बढ़ती है, तब जाकर के जो है वो शुक्ल ध्यान होता है।
और वो शुक्ल ध्यान की अग्नि में जल करके ही जो है केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो इस कारण से ये तरीका है। तो केवल ज्ञानी होते ही 3 लोक के नाथ बन जाते हैं, 100 इंद्र पूछते हैं, लोकालोक में जो है वो हमारा नाम हो जाता है। और खाली परोपकार में जो है वो एक ही भाव में यशस कीर्ति मिलेगी आपको, अगर वो भी यशस कीर्ति का उदय होगा तो। नहीं तो लोग कितने परोपकार करते हैं, भलाई करते हैं, लेकिन कोई पूछता तक नहीं। तो उसके साथ भी कर्म जुड़ा हुआ है ना। हमारे यशस कीर्ति का उदय होगा तो आप नहीं चाहोगे तो भी आपका सम्मान, आपका नाम बढ़ता जाएगा। और अपयश कीर्ति का उदय है तो आप खुद बहुत चाहोगे, कर तो अच्छा रहे होगे, लेकिन फिर भी बुराई ही आपके मत्थे आएगी। होता है ना, घर घर बार में हर जगह घर घर की कहानी है। कहती बहू कहती है भाई सास से कि मैं तो इतना करती हूँ, उसके बाद भी जो है मेरे पल्ले तो हमेशा बुराई ही आती है, तो इससे अच्छा है कि मैं करूँ ही नहीं। वो ये सोचते, हम ये इस तरह की भावना रखते हैं। ऐसे ही हम अपने परिवारजनों में, रिश्ते नातों में, व्यवहार में जहां भी संबंध हम बनाते हैं तो हम इतने संकुचित धारणा कर लेते हैं कि भाई मैं मिला क्या मुझे, है ना, माँ बाप की सेवा करके मिला क्या, इस तरह की भावना रखते हैं। भाई को पढ़ा के मिला क्या, और दूसरे जिनकी भी सेवा की या उनको उनसे मुझे मिला क्या। तो हम चाहते हैं मिले तो हम करें, तो मतलब हम क्या है, स्वार्थी हैं। और अपने यहाँ जैन धर्म में वात्सल्य धर्म कहा गया, वात्सल्य को भी एक धर्म कहा है। और वात्सल्य धर्म की जब चर्चा आती है तो गाय और बछड़े का उदाहरण दिया जाता है कि जैसे गाय और बछड़े निस्वार्थ भाव से, उस गाय को पता है कि ये बड़ा होकर के मेरे को धन कुछ देने वाला नहीं है, घास फूस ला करके इकट्ठा करके मेरे को नहीं खिलाएगा, तो भी गाय जो है वो निस्वार्थ भाव से उस बछड़े को चाटती है, उस बछड़े को जो है दूध पिलाती है। ऐसा निस्वार्थ भाव हम सभी जैनियों में होना चाहिए कि जैनी भाई के प्रति वात्सल्य की भावना रखें। आप सोचिए, जो तीर्थंकर की वाणी का प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं, जैन धर्म की प्रभावना करते हैं, उन जीवों के प्रति तो हमारे अंतर में भाव फूटने चाहिए कि वाकई ये देखिए कितना उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, है ना, उत्कृष्ट है। तो ऐसी प्रभावना में अनुमोदना करना कि अच्छा काम कर रहे हैं तो एप्रिशिएट करना। तो एप्रिशिएशन कहाँ होना चाहिए, बुरे कामों में, हिंसा वाले कामों में कि अहिंसा वाले कामों में, कि कोई अहिंसा की प्रचार कर रहे हैं, कुछ तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी लोग हैं, उनकी अनुमोदना करना, उनकी प्रशंसा करना, इससे ज्ञान बढ़ता है। अब सोचो ज्ञान का इससे क्या लेना देना है, लेकिन है ज्ञान का लेना देना इसके साथ कि अगर हम इस तरह से अपने जिनेंद्र की वाणी की श्रद्धा, एक तो पहले खुद श्रद्धा करते हैं कि यही वाणी सच्ची और अच्छी है, जिनेंद्र के प्रति हमारी श्रद्धा है, और जिनेंद्र की वाणी और जिनेंद्र के प्रचार प्रसार में लगे जितने भी जो भी श्रावक श्राविकाएं हैं उनके प्रति अंतर में प्रेम रखना, स्नेह रखना और वात्सल्य भाव रखना, ये आपके ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के बंध को रोकता है, इनकमिंग नहीं होने देता है ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म को। तो इस कारण से जो है हमें अंतर में इस तरह की भावना रखनी चाहिए कि हम सबके प्रति समता भाव रखें, किसी के प्रति राग द्वेष के परिणाम नहीं करें, और गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, कि अगर मैं कोई गुणवान व्यक्ति को देखूं तो मैं बड़ा प्रसन्न चित्त हो जाऊं कि देखो कैसे गुणी हैं, कैसे तपस्वी हैं, कैसे त्यागी हैं, इतना मैं नहीं कर पाता हूं, ऐसा देखो इन्होंने इस मनुष्य भाव को कैसे साकार किया। करने योग्य कार्य तो यही है कि है ना, व्रत, तप, तपस्या, इसके माध्यम से ही जो है आत्मा पवित्र होती है। अदरवाइज तो अनादिकाल से हम चले आ रहे हैं, है ना, तप नहीं किए, असंयम रहा, असंयम होने के कारण इसकी कोई कदर नहीं रही। आत्मा की क्या कदर रही है आज तक, बताइए, क्या सम्मान है आज तक हमारी आत्मा का? तो कोई सम्मान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संयम नहीं है, क्योंकि तपस्या नहीं है, क्योंकि व्रत उपवास आदि नहीं है, अंतर में वैसी जिनेंद्र के प्रति श्रद्धा, गाढ़ श्रद्धा नहीं है, जिसके लिए सम्मान, यश नहीं मिला। हम चाहते हैं यश मिले, तो कैसे मिले? तो यश मिले तो ऐसे मिले, कह रहे कि अगर जगत में यश चाहिए तो परोपकार करो, और जगत से और 3 लोकों में यश चाहिए, है ना, तीनों लोग 100 इंद्र आपको पूजे, तो उसके लिए सोपकार करो। सोपकार मतलब अपनी आत्मा का भला करो। जैन धर्म स्वार्थी धर्म है, स्व का अर्थी, है ना, स्वार्थी का मतलब है स्व का अर्थी। अपना अर्थ देखो, अपना अपना काम देखो, दूसरे के उसमें दखल अंदाजी मत करो, क्योंकि दूसरे के उसमें दखल अंदाजी करने जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, भटकेंगे, अपने ज्ञान को भ्रमाएंगे, आवरण कर्म को और बढ़ाएंगे। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण बढ़ता है जब पर में कर्तृत्व की मान्यता रखता है। ये क्योंकि मैं कर नहीं सकता, ये एक नियम है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि मैं कर्तापने की मान्यता रखता हूं।
होता है ना, एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो 3 पुत्र तो कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई और अच्छा कोई चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, तो 3 तो अच्छे बन गए और एक कुछ नहीं कर पाया, घर में ही पड़ा रहा, बेरोजगार ही रहा। अब वो पिता है ना पूरे कॉलर पकड़ पकड़ के कहता है, देखो मैंने इसको डॉक्टर बनाया, इसको इंजीनियर बनाया, इसको सीए बनाया। फिर अगर हम पूछें कि भाई तीसरे को क्यों नहीं बनाया, जब तूने 3 को इतना अच्छा बनाया, अरे उसकी तो होनारी ऐसी थी, उसका तो जो है उसका पाप का उदय है, उसको तो ऐसा किया वैसा किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसको तो भाग्य के भरोसे छोड़ देता है। और बाकी जो 3 हुए हैं उनमें अपना कर्तृत्व दिखाता है कि मैंने इनको बनाया है ना, मैंने इनको खड़ा किया। ऐसी मिथ्या मान्यता हम जो है वो मिथ्या ज्ञान कहते हैं इसको, है ना। ये मिथ्या ज्ञान हमारे अंतर में पड़ा हुआ है कर्तृत्व का कि मैं कर सकता हूं, लेकिन आत्मा क्या कुछ कर सकती है? आत्मा का स्वभाव जो इसमें बताया है तत्वार्थ सूत्र में, उपयोगो लक्षणम, आत्मा का काम, आत्मा का बिजनेस क्या है? तो कह रहे हैं आत्मा का बिजनेस जो है वो सिर्फ उपयोग लक्षण है। उसका व्यापार क्या है? तो कह रहे हैं उपयोग लक्षण। उपयोग लक्षण का मतलब क्या है? कह रहे कि जानना और देखना। आत्मा ये 2 काम कर सकती है, जान सकती है और देख सकती है। जब तक उसके पास मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है तो भी यही काम करेगी, केवल ज्ञान होगा तो भी यही काम करेगी, है ना। अरहंत बन जाएगी तो भी अच्छा। अरहंतों की आत्मा क्या करती है? जब 4 घाती कर्म क्षय हो गए तो अब तो उस आत्मा को कुछ विशेष करना चाहिए ना। अभी हमारी आत्मा क्या करती है? तो कह रही है हमारी आत्मा भी जानती और देखती है, इतना ही काम करती है। अभी मैं बोल रहा हूं तो आप जान रहे हो, है ना। आप जो भी वस्तु आपके ज्ञान में आ रही, मति ज्ञान के माध्यम से, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से आप उसका अवलोकन कर रहे हो, देख रहे हो, और वो मन के माध्यम से आपके ज्ञान का विषय बन रही हैं, और इस कारण से आप उस वस्तुओं को जान पाते हैं। उसका आकार पड़ता है। इसे हम बाह्य में जितने पदार्थ हैं उन्हें हम बोलते हैं ज्ञेय। ज्ञेय मतलब जो जानने लायक वस्तुएं हैं उनको ज्ञेय कहा जाता है, ज्ञेय। और ज्ञायक, ज्ञायक मतलब हमारा आत्मा। आत्मा जो है जो जानने वाला है, जो जानता है, उसका नाम ज्ञायक है। ज्ञा धातु जानने के अर्थ में होता है। तो जो वन हु नोज एवरीथिंग है ना, सब जानता है, जानने का काम करता है, उसका नाम ज्ञायक है। तो आत्मा जो है वो चेतनामय है और वो जानती और देखती है, ये 2 काम करती है। इसीलिए उमा स्वामी भगवान ने लिखा उपयोगो लक्षणम, कि आत्मा का लक्षण उपयोग है, सिर्फ जानना देखना, ये 2 काम है, करना नहीं। किसी में करने की अहंकार जो है, देखो करने की भावना ही अहंकार की जननी है। अहंकार कब आता है? मैंने ये कर लिया। जैसे वो पिता कह रहा है कि मैंने डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, मैंने ऐसा बना दिया, तो अंतर में अहंकार आ गया, कर्तृत्व की भावना। और जहां अहंकार होता है वहां पर जो है वो फिर आत्मा के गुण जो है वो दब जाते हैं। रहते तो हैं लेकिन वो प्रकट रूप से नहीं आ पाते हैं, इतना सा ही है। और जैसे ही हम जो है कर्तृत्व के अभिमान को, भोक्तृत्व, ममत्व, एकत्व के परिणाम को तोड़ते हैं, उनको जो है उनका डाइवर्जन चेंज करते हैं, तो आत्मा के गुण विकसित हो जाते हैं। उसका नाम केवल ज्ञान है। बस यही धर्म है, इतना सा ही धर्म है कि आप क्या करो कि जो ज्ञान विपरीत रूप परिणमित हो रहा है उसको सम्यक रूप ले आओ, तो अपना ज्ञान जो है उत्कृष्टता से, जो उसकी सिद्धियां हैं, उसकी रिद्धियां हैं, वो उसमें प्रकट हो जाता है और वो अनंत सुख कहलाने लगता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य बोलते हैं ना, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। 4 घाती कर्मों के अभाव पूर्वक 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होना, ये अरहंत अवस्था कहलाती है। और वो परम सुखमय अवस्था है। परम औदारिक शरीर वहां पर अरहंतों का हो जाता है। हमारे जैसा भूख प्यास का काम नहीं वहां पर है, जो है कोई वायरस उनको इफेक्ट नहीं करता है। तीर्थंकर, ये देवादि देव लोग जो हैं वो आकर के समोशरण की रचना करते हैं और 100 योजना, हमारी दुर्भिक्ष कुछ भी नहीं होता है। इस तरह के अद्भुत जो है वो हमारे तीर्थंकरों के वो होते हैं। अष्ट प्रातिहार्य हो जाते हैं जब समोशरण लगता है। तो आप सोचिए, अष्ट प्रातिहार्य जब उसमें आता है ना भक्तामर जी ग्रंथ में, अशोक वृक्ष, सिंहासन, छत्र, चवर, देवदुंदुभी, पुष्प वृष्टि, ये सारे जो 8 तरह के विशेष लक्षण हैं वो इंद्रों के द्वारा कृत होते हैं, तो वो प्रकट हो जाते हैं। देवकृत अतिशय कहलाते हैं, है ना, चमत्कार। अगर हम अभी लौकिक भाषा में समझे तो चमत्कार, लेकिन वो चमत्कार उनके लिए कुछ नहीं है। तीर्थंकरों को वो चमत्कार भी प्रभावित नहीं करते हैं। कह रहे कि वो चमत्कार तो क्या कोई भी कर लेता है, लेकिन हमारे तीर्थंकरों में, हमारे महावीर स्वामी में गुण क्या है? कह रहे कि वे वितरागी थे, वे किसी से राग द्वेष नहीं करते थे, वे सम्यक ज्ञानी थे
और वे आत्मज्ञानी थे, आत्मानुभवी थे, संयमी थे, है ना, संयम धारण करके और उन्होंने अपना जो है जीवन सफल किया, जिसके कारण वे सोपकारी थे। सबसे बड़ी बात, और सोपकारी जीव ही 3 लोक में पूज्य होता है। आज भी जो है 2619 साल हो गए, लेकिन अभी भी जो है तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी आज भी शासन नायक कहलाते हैं। उनका राज चल रहा है ना, भगवान महावीर स्वामी का राज चल रहा है अभी भी। तो इस तरह से इसको हम समझेंगे कि तीर्थंकरों के इस ज्ञान का कितना महत्व है। ज्ञान की जब चर्चा चल रही है तो हमें केवल ज्ञान के महत्व को हमारे जहन में आना चाहिए कि वाकई करने लायक कोई काम है तो केवल ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। केवल ज्ञानी होकर के फिर सिद्ध परमात्मा बनना, और जो अरहंत होते हैं वे नियम से फिर सिद्ध बनते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि 4 घाती कर्म जो हैं वो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। अनुजीवी मतलब आत्मा के इनबिल्ट गुणों का घात करते हैं, स्वाभाविक गुणों का घात करते हैं। इसीलिए ज्ञानावरण बोलते हैं, ज्ञान पर पर्दा डालता है, और दर्शनावरण दर्शन पर पर्दा डालता है, देखने नहीं देता है। मोहनीय अंतराय कर्म, ये ऐसे कर्म हैं जो आत्मा के बाय नेचुरल जो इनबिल्ट गुण है उनको जो है वो प्रकट नहीं होने देते हैं। बाकी वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये जो कर्म हैं ये परद्रव्याश्रित हैं, है ना। इस कारण से आत्मा के स्वाभाविक गुणों को घात नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें अघातीय कर्म बोला गया है। और ये आत्मा के स्वाभाविक गुणों का घात करते हैं, इस कारण से घातीय कर्म बोला है, जिसे अनुजीवी गुण भी कहते हैं कि आत्मा के अंतर में, है ना, आत्मा के ही जो गुण हैं उनका नाम अनुजीवी गुण है। आत्मा के साथ साथ चलने वाले, उनका नाम अनुजीवी गुण है। जहां आत्मा है वहां ये गुण रहते हैं। कौन सा गुण रहता है? तो जहां आत्मा होगी वहां ज्ञान और दर्शन होगा कि नहीं? आत्मा जानेगी, देखेगी कि नहीं? तो कह रहे आत्मा जानती देखती है जहां भी हो, चाहे चींटी की पर्याय में हो, चाहे हाथी की पर्याय में हो, किसी में भी, किसी भी भाव में जाए, आत्मा का काम तो जानना देखना है। जानन हारा और देखन हारा, यही काम हमारा है बस। और बाह्य में अगर ये इतना भी जान लें, लौकिक में भी जान लें, तो भी सुखी हो सकते हैं। अब सोचिए कि जिसे मुक्ति प्राप्त करना है, जिसे मोक्ष प्राप्त करना है, उन्हें कषाय भाव नहीं करना है ना। कषाय रूप परिणाम, राग द्वेष रूप परिणाम आश्रव के कारण है, कर्मों के आने के कारण इनकमिंग बढ़ाते हैं, और कर्म जब आते हैं तो वो बंधते हैं, और बंधते हैं तो दुख देते हैं, है ना। दुखी सुखी होते हैं हम जो भावना रखते हैं, वो कैसे होते हैं कि कर्मों के उदय के अधीन ही होते हैं। तो इस तरह से इनको हम इसकी परिपाटी को समझ करके, कर्मों के उदय उदयाधीन की परिपाटी को समझ करके, और हमें केवल ज्ञान प्राप्त कर लें तो फिर कोई पराधीनता नहीं रहेगी। फिर अभी कैसा ज्ञान है पराधीन ज्ञान? तो कह रहे कि अगर दीवार बीच, पर्दा बीच में लग जाए तो बाहर क्या हो रहा है हम देख नहीं सकते, ऐसा ज्ञान है। हमारे केवलियों का ज्ञान कैसा है कि तीनों लोकालोक में कोई पर्दा, कोई दीवार, कुछ भी आ जाए, सब कुछ उनके भूत भविष्य वर्तमान उनके ज्ञान में झलकते हैं, दिखते हैं। तो इस तरह के जो है हमारे भगवान महावीर स्वामी का आज केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, और आज के दिन उत्कृष्ट ज्ञान, 5 ज्ञानों में सबसे उत्कृष्ट ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है, उसकी प्राप्ति उन्हें हुई। इस केवल ज्ञान के महत्व को समझ करके, क्योंकि केवल ज्ञान होता किसे है? तो कह रहे केवल ज्ञान वितरागियों को ही होता है ना। रागियों को केवल ज्ञान नहीं होता है। अगर सोचो कि हम जैसे रागी द्वेषी हैं और हमें 3 लोक का ज्ञान हो जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हम किसी के बारे में भूत भविष्य की जानने लग जाएं तो कितना बड़ा है वो हो जाएगा। तो ये चीजें हमें समझनी है कि पहले वितरागता आती है, फिर सर्वज्ञता आएगी, है ना। तो पहले घर बार छोड़ करके व्रत तप संन्यास धारण करते हैं, आत्मा की लीनता बढ़ाते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं, और तब जाकर के जो है कर्ममल से रहित होते हैं। ये एक सिस्टम है। इसी सिस्टम के माध्यम से जो है सुखी हुआ जाता है, आत्मा को पवित्र किया जाता है, और कोई उपाय नहीं। और चाहे बाह्य में जितने भी हम करें वो सब जो है खाली प्रयास हैं, लेकिन असली प्रयास की शुरुआत कब होगी? कि जीव जब सारे विकल्प को छोड़, ध्यान में होता क्या है? तो कह रहे कि ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था जो है वो कौन सी अवस्था है? तो कह रहे कि ऐसा ध्यान लगाते हैं कि बाह्य अपने विकल्पक हो जाते हैं, फिर कोई विकल्प शेष नहीं रहता। जब तक विकल्प रहते हैं तो ध्यान में मन नहीं लगता है, और निर्विकल्प हो जाए तो फिर जो है वो आनंद ही आनंद आता है, फिर उसमें टेंशन है। आप सोचिए, आप मंदिर जाने के लिए निकल चले,
कि भाई प्रभु जी के दर्शन करके आएंगे, आधे रास्ते आ गए और आपके दिमाग में भनक आ गई कि अरे मैंने जो है वो दरवाजे में ताला लगाया या नहीं लगाया। अब जो ये शंका बैठ गई तो अब आप चले तो जा रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, अरे लगाया नहीं लगाया, पैसे मैं आज ही रख के आया हूँ, है ना, 10 लाख रुपए आए थे वो मैंने ऐसे ही रखे हैं, मैंने उसमें भी ताला नहीं लगाया और दरवाजे में भी ताला लगाया नहीं लगाया। अब यही द्वंद्व चल रहा है कि लगाया नहीं लगाया, लगाया नहीं लगाया। तो उसमें क्या होगा, मंदिर जाकर के प्रभु जी के दर्शन करने में मन लगेगा क्या, उससे पुण्य बंधेगा क्या, क्योंकि मन तो वहां ताला लगा कि नहीं लगा उसमें बैठा है। तो कह रहे कि इस तरह से कैसा है वो ज्ञान, फिर तो कह रहे कि पराधीन ज्ञान हो गया, है ना, वहां पर जो फिर सुख नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान ऐसा हो कि जिसमें रोड़ा ही नहीं हो, किसी तरह का कोई वो टेंशन ही नहीं हो कि यस और नो, संदेह वाला काम ही नहीं हो, वहां सब हाथ में रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष ही हो, उसका नाम जो है केवल ज्ञान है। इसीलिए आप देखिए जब हमने शुरू में पढ़े थे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, ये 2 सूत्र भी हमने पढ़े कि 5 ज्ञानों में आगे के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, पराधीन ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये जो है स्वाधीन ज्ञान है और प्रत्यक्ष ज्ञान है, रियल ज्ञान है ना। प्रत्यक्ष मतलब हाथ में रखे हुए आंवले की तरह एकदम सामने देखना, उसका नाम प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय के माध्यम से नहीं, प्रत्यक्ष का मतलब है आत्मा के द्वारा, आत्मा की लीनता के द्वारा जाने जाते हैं, उसमें आत्मा इन्वॉल्व होती है, अपना ज्ञान स्वभाव जो है वो इन्वॉल्व होता है, इसलिए वे प्रत्यक्ष कहलाते हैं। इस तरह हम सब भी जो है आज के दिन को धन्य माने और स्वयं केवल ज्ञानी बन करके और सोपकार करें और 3 लोक में पूज्य बने। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम।